द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अल कसम ब्रिगेड अब इजराइल को दिखा रहा है कि तुम हमारे यहाँ गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनियों को मारोगे, उनका नरसंहार करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम जमीनी लड़ाई में तो आपकी सैनिकों को, जो आईडीएफ के सैनिक हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, लेकिन हम हमला भी कर सकते हैं, हम भी हवाई हमला कर सकते हैं। अल कसम ब्रिगेड की ओर से हमला किया गया है तेल अवीव पर, यानी इजराइल की राजधानी पर हमला किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीर देखिए जो आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेल अवीव पर फिर से बमबारी शुरू की गई है। गाजा की तरफ से, मतलब हमास की तरफ से बमबारी शुरू की गई। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये रात में देखिए कैसे जो है एक के बाद एक ये बम जो है गिराए गए हैं। और आयरन डोम की बात जो इजराइल बार बार कहता है, वो आयरन डोम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, और ये पूरी तरीके से तबाही का मंजर अब तेल अवीव में भी दिखना शुरू हो गया है। दरअसल आप जानते हैं इजराइल ने गाजा पट्टी पर कितनी तबाही मचाई है। 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं तो जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, सुविधाएं नहीं है, कब्रिस्तान बना दिया है पूरे गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके को। तो अब चुप नहीं बैठ रहा है अल कसम ब्रिगेड। अल कसम ब्रिगेड की तरफ से तेल अवीव पर भी एक के बाद एक जो है गोले बरसाए जा रहे हैं। बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम अगर इस तरीके से लगातार हमला करते रहोगे तो उसका जवाब भी हमारे पास है और हम जवाब देना बंद नहीं करेंगे। मिस्टर अमरेश ने एक ये वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि ब्रेकिंग हमास गाजा। अल कसम ब्रिगेड ने फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजराइल नरसंहार के जवाब में रॉकेट बैराज के साथ तेल अवीव पर बमबारी फिर शुरू कर दी है। हैशटैग फिलिस्तीनी विल बी फ्री, यानी फ़िलिस्तीन को फ्री किया जाए। फ़िलिस्तीन की जगहों पर जो कब्ज़ा किया गया है, जो फ़िलिस्तीनियों को परेशान किया जा रहा है, वो सब कुछ बंद किया जाए, तभी ये युद्ध समाप्ति की ओर जाएगा। आप जानते हैं कि इजराइल दरअसल क्या चाहता है, इजराइल किस तरीके से नरसंहार करता है। इजराइल अपने लोगों को एक खतरा बता देता है। आपने देखा कि 3 लोगों कैसे इजराइल ने मार दिया। इजरायली सेना कह रहे थे कि हमको ये खतरा लग रहे थे इसलिए हमने मार दिया। तो जब अपने लोग ही इनको लोग खतरा समझ में आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि जो इजराइल के लोग हैं वो कितने महफूज होंगे। इसीलिए शायद सड़कों पर इस वक्त इजराइल के लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से कि आप देखिए किस तरीके से आपने हमें आग में झोंक दिया है, और इस हमले के बाद वो आग और तेज हो जाएगी। यानी लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में जो आग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगी है वो और तेज हो जाएगी इस अटैक के बाद। आपने देखा किस तरीके से लगातार गाजा पट्टी पर अटैक होता रहा, गाजा पट्टी पर किस तरीके से मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता रहा। 20,000 लोगों में से 70% जो लोग हैं महिलाएं और मासूम बच्चे उसमें शामिल हैं। इससे आप, इस आंकड़े से ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की भावना रखकर काम कर रहा है, किस तरीके से इजराइल ने आतंक मचाया है। अब देखिए साहिल शेख लिखते हैं कि इजराइल ने जो आतंक मचाया है पूरी दुनिया को मिलकर उसकी सज़ा इजराइल को देनी चाहिए। मुस्तकीम भी लिखते हैं हमास जिंदाबाद, ये हारेगा नहीं किसी से भी। यानी हमास और अल कसम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड जिस तरीके से मिलकर काम कर रही हैं, जिस तरीके से इजराइल की सेना को डरा रही हैं, क्योंकि इजरायली सेना डर जाती है। हमने आपको वीडियो दिखाया था, वो हवाई वीडियो नहीं था, वो इजरायली सेना थी जो हमास के लड़ाकों के आगे पेशाब तक कर दे रही थी, हालत ख़राब थी। और अब आने वाले समय में भी यही चीज़ दिखाई जा रही है। लेकिन अब एक चर्चा बहुत तेज़ी से उठ रही है। वो चर्चा है, क्या युद्ध विराम होगा या युद्ध समाप्ति की ओर जाएगा। ये चर्चा बार बार उठ रही है। इजराइल के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनेशनल दबाव बढ़ गया, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने नागरिकों को ही मार दिया और बाद में आईडीएफ की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम लोग समझ रहे थे कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें, यानी हम डर गए थे, हम इनको देख कर डर गए थे। यानी अपने लोगों को देख कर जब डर का माहौल व्याप्त होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल हो सकता है कि ये बयान दिया गया हो, इसके पीछे कोई कहानी और हो, फिलहाल उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन आप समझिए चर्चा उठ रही है, क्या इजराइल और हमास के युद्ध को भारत रोक सकता है? क्या कुछ अमेरिका से बातचीत हुई है, क्या कुछ हुआ है, ये ज़रा इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते बनाने में वक्त का निवेश किया है। अब भारत से रिश्ता बनाने की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। देखिए क्या है, भारत और अमेरिका के बीच
आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास को लेकर हुए तनाव के बाद अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास जंग को रोकने में भूमिका निभा सकते हैं। ये सवाल पूछा गया। मैथ्यू मिलर ने जवाब में कहा, हम भारत की ओर से किसी भी तरह के सार्थक पहल का स्वागत करेंगे। हम किसी भी देश की ओर से उठाए गए ऐसे पहल का स्वागत नहीं करेंगे। मैथ्यू मिलर से पूछा गया कि भारत और अमेरिका के संबंध साल 2023 में कैसे रहे और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ये रिश्ते कैसे रहे। इसके जवाब में मिलर ने कहा, मैं कहूंगा सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उनके समकक्ष एस जयशंकर के बीच अच्छे संबंध हैं। यानी एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। बीते कुछ महीनों में वो यहाँ आए और एंटनी ब्लिंकन सितंबर के बाद से 2 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस साल भारत का दौरा किया है। भारत हमारा प्रमुख साझेदार है। हमने भारत के साथ खुद को एंगेज करने में अच्छे खासे वक्त का निवेश किया है। आने वाले साल में रिश्ते और बेहतर होंगे, ये बात अमेरिका के द्वारा कही जा रही है। अमेरिका के आरोप के बाद माना जा रहा था कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन मैथ्यू मिलर के बयान से संकेत आ गया कि अमेरिका भारत को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। आप देख सकते हैं एएनआई की तरफ से भी बाकायदे जो है एक्स पर पोस्ट किया गया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर सेज आई वुड say that the secretary has close productive working relationship with his counterpart Dr. S. Jaishankar. We have welcomed him here in the past couple of months and of course द सेक्रेटरी आगे भी इसमें लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये बताया जा रहा है कि भारत और किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे हैं। देखिए हर जगह ये खबर चल रही, रूस यूक्रेन और इजराइल युद्ध को रोकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका ने प्रधानमंत्री की वैकल्पिक लोकप्रियता पर क्या कहा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को लेकर कहा कि अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन इस बार 2 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। जो बाइडन भी इस साल भारत की यात्रा कर चुके हैं। भारत हमारा एक प्रमुख भागीदार है। हमारी कोशिश है कि नए साल में दोनों देशों के बीच भागीदारी और बढ़ेगी। ये अमेरिका की तरफ से चीज़ें कही जा रही हैं। दरअसल अमेरिका क्या है, वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है वो जताना चाहता है कि वो किसी भी तरीके से नरसंहार के साथ नहीं खड़ा हुआ, जबकि इजराइल क्या कर रहा है, वो नरसंहार ही कर रहा है। इजराइल मानव सभ्यता को ही परेशान कर रहा है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले एक भारतीय अधिकारी पर सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून की अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। अमेरिका के इस आरोप का भारत ने सम्मान किया और भारत सरकार ने हत्या की साजिश की जांच के लिए एक जांच समिति की घोषणा भी कर दी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि सिर्फ कनाडा ही नहीं, किसी भी देश की कोई चिंता है, वो कुछ इनपुट या आधार देता है तो हमेशा उस पर विचार करने के लिए हम तैयार हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को लेकर कहा कि अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन इस साल 2 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। जो बाइडन भी इस साल भारत की यात्रा कर चुके हैं। भारत हमारा एक प्रमुख भागीदार है। हमारी कोशिश है कि नए साल में दोनों के रिश्तों के बीच मिठास आएगी और भागीदारी भी बढ़ेगी। वहीं पत्रकार द्वारा सवाल पूछा गया कि दुनिया में इस समय 2 युद्ध चल रहे हैं, एक रूस यूक्रेन का और दूसरा इजराइल और हमास का। पीएम मोदी की क्या भूमिका इसमें रहेगी। पीएम मोदी अमेरिका, रूस और अरब देशों में काफ़ी लोकप्रिय राजनेता हैं। इन 2 युद्ध को समाप्त करने के लिए पीएम मोदी क्या कर सकते हैं। इस पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर भारत की ओर से आने वाले किसी प्रकार के सुझाव अमेरिका स्वागत करेगा। फिलहाल ये चीज़ें भी देखने को मिल रही, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अब अल कसम ब्रिगेड कार्रवाई कर रहा है, वो इजराइल को बताना चाहता है कि तुम गलत करते रहोगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।